हेलो दोस्तों, चलो हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बी अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है। तो बी हमारा उसे अकेले कितने दिन में कर सकता है? बी हमारा उस काम को अकेले करता सकता है 30 दिन में। ठीक है। ए और बी उसी काम को मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 10 दिन में। ठीक है। ये एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। अब देखो, ये काम तो वही है, काम वही है। ठीक है। अगर बी अकेला उसे करता 30 दिन में करता है, अगर दोनों लोग मिलकर करते हैं तो उसे 10 ही दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, बी इस काम को 30 दिन में करता है, जबकि ए और बी उसे 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ से जब 30 से 30 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ जब 10 से डिवाइड करें कितना आएगा? 30। ठीक है, 10 आए 30। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो ए है, ए कितना काम कर रहा है? ए यानी ए की कार्य क्षमता एक ही तो है, और दोनों लोग जब मिलकर करते हैं तो कितना काम करते हैं? 3 काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी बी एक काम कर रहा है और दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम करेगा भाई? दोनों लोग 3 काम कर रहे हैं, तो ये कितना काम करेगा? 2 1 3, तभी तो आएगा हमारा। तो इसका यानी ए कितना काम कर रहा है? 2 काम। ठीक है। तो कह रहा उसी काम को करने में जो ए है कितना समय लेगा। ठीक है, ए कितना समय लेगा यही पूछ रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा ए उस काम को करने में कितना समय ले रहा है। ठीक है। तो ए का कितना है? ए का मान कितना है? ए 2 काम कर रहा है। ठीक है। अब 30 काम कराना है, 30/2 यानी कितना आ गया? 15। यानी अगर ए अकेला उस काम को करता है तो वो 15 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो महेश अकेला, सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ गलती हो गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सुरेश इस काम को कितना दिन में कर रहा है? सुरेश इस काम को कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, सुरेश इस काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश यानी यस कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए महेश। ठीक है, ये अब दोनों लोग मिलकर उसे कितने दिन? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 12 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा महेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है। ठीक है। अब देखो सुरेश काम कितने दिन में कर रहा है? सुरेश काम को कर रहा है 18 दिन में, यानी यस कर दिए। ठीक है, सुरेश को यस से नोट कर दिए हैं। जबकि जब दोनों लोग मिल जाते हैं तब कितने दिन में करते हैं? तो यानी जब सुरेश को यस से, महेश को एम से डिनोट कर दिया हमने। यानी जब सुरेश और महेश दोनों मिलकर काम को करते हैं तो इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने एलसीएम मिले कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है। अब देखो, हम देखें यस की कार्य क्षमता यहाँ कितनी है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यम की कार्य क्षमता कितनी है? यस यानी सुरेश और यम मतलब महेश। ठीक है। अब देखो, जब यस की हम बात करते हैं तो जब 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 2 बार। यानी यस की कार्य क्षमता कितनी है? तो यस की जो कार्य क्षमता है वो आपका मिल रहा है कितना? यस की कार्य क्षमता मिल रही है 2। अभी यम की बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, जो 36 काम है, ठीक है, काम कितना हमारा? 36। इस 36 काम को ये सुरेश और महेश मिलकर 12 दिन में करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ये 36 काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, अब 36/12 तो यानी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक, ठीक है। यानी इनकी दोनों, जब दोनों लोगों की कार्य क्षमता कितनी है? 3। यानी यश अकेला एक दिन में 2 काम करता है, और जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं बराबर आपका 3। ठीक है। अब यश की कार्य क्षमता कितनी है? यश की कार्य क्षमता आपको पता हो गया है,
2 है और दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अगर यश 2 काम कर रहा है तो यम कितना काम करेगा? 1, ठीक है। 2 1 3, ठीक है। अब पूछे यम उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो यम की अगर हम बात करते हैं तो यम 1 काम कर रहा है, ठीक है, और 36 काम कराना कितना दिन लगेगा उसे? 36 दिन में इस काम को समाप्त करेगा, ठीक है। समझ में आया? एक बार में क्वेश्चन पे फिर से फोकस करते हैं, ठीक है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यस, देखो यहाँ पे सुरेश, ठीक है, ये हो गया महेश, ठीक। अब देखते हैं सुरेश इस काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करते हैं? सुरेश और महेश उस काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है। समझ में आया? फिर आगे कह रहा है कि अभी इसके एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमारा आ गया 36, ठीक है। अब देखो यस की कार्य क्षमता यहाँ से निकालते हैं, तो यस अगर 18 दिन में समाप्त कर रहा है तो 36 काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। इस कार्य क्षमता देखते हैं, 18 से डिवाइड करेंगे 2, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं यस और यम जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 36 काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 36 काम के ये लोग 12 दिन में, उनकी कार्य क्षमता देख लेते हैं। जब इससे 36 को हम 12 से डिवाइड करते कितना आ रहा हमारा? 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यस का, यानी यस अकेले 2 काम कर रहा है और दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। तो अगर यस का मान 2 रख दिए, अब दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो बचा कितना? 1, यानी 1 काम कौन कर रहा है? यम कर रहा है, यानी महेश, ठीक है। तो बोला महेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यम की कार्य क्षमता 1 आ रही है, ठीक है। 1 काम अगर करेगा तो 36 काम कराने में उसे कितना दिन लगेगा? सीधे 36 दिन उसे लगेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? तो ये कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? मिलकर अगर करते हैं तो ये कर रहे हैं उसे 15 दिन में, ठीक है। अब देखो ए काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, सॉरी यहाँ पे 15 रहेगा, ये कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है। और ये कितने दिन में, सॉरी इसे लिखने में गलती हो गई, फिर से लगाते हैं एक बार, ठीक है। कह रहा है कि ए काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है। दोनों लोग मिलकर से कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो ए की कार्य क्षमता निकालते हैं, 60 काम को कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। अभी कार्य क्षमता निकालते हैं, 60 को जब 20 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60, यानी ये कार्य क्षमता कितनी है? 3, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। हम ए और बी की कार्य क्षमता को देखते हैं, ठीक है। ए और बी की बात करते हैं, ये 60 काम कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, 60/15 आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखते हैं ए का मान हमें पता, यानी एक कार्य क्षमता कितनी है? एक की कार्य क्षमता हमें मिली है 3, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है, तो बी कितना कार्य क्षमता होगी इसकी? 1, ठीक है। भाई दोनों लोग मिलकर 4 काम कर रहे हैं, अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी 1 काम करेगा, ठीक है। अगर बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो बी उस काम को समाप्त करेगा, वह एक काम कर रहा है, 1 से हम डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60, ठीक है। अब सॉरी ऑप्शन में नहीं है, इसे कर लीजिए 60 दिन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अगर सुरेश अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में, सॉरी यहाँ पे ये भी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा सुरेश, तो सुरेश को यस कर दीजिए, सुरेश को हम यस से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, और महेश को यम से, ठीक है, सुरेश और महेश। अब देखते हैं सुरेश जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। सुरेश जो है उस काम को कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। सुरेश और महेश मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। कह रहा महेश उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। अब देखते हैं जो 50 काम है इसको यस कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। अगर कार्य क्षमता निकालेंगे 50/25 कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 25 दूना 50, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों की कार्य क्षमता निकालते हैं, 10 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 50 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं, फिर आगे कह रहा है कि महेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखते हैं यम, इसी को पूछा है। अब देखो यस कितना काम कर रहा है 2 काम, और दोनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यस 2 काम करेगा तो कितना काम करेगा 3, ठीक है, करेगा। अब तो देख लेते हैं यम जो है हमारा इस 50 काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। हमको ये देखना है, क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। हम देखते हैं इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं कितना 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 बट सही 2/3 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी वाला सही। यानी अगर महेश उस काम को अकेला करेगा 16 सही 2/3 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, जबकि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों का एसएमली कितना है हमारा 30, यहाँ समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए ए काम को 15 दिन में दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, अब काम हमारा कितना हो रहा है फिर 30 काम, ठीक है। अगर एक ही कार्य क्षमता निकालते हैं तो एक ही कार्य क्षमता निकालते 30 काम को 15 दिन में करता है, तो 30 को जब 15 से डिवाइड करते हैं तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 2 काम कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ए और बी की कार्य क्षमता देखते हैं, ठीक है। 30 काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। जब 30 को 10 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। यानी ए अकेला 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अगर ए का मान हमें पता है यानी ए कितना काम कर रहा है 2 काम, और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना रहेगा 1, भाई दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए का मान अगर हमें पता होगा 2 है तो बी का मान 1 होगा, ठीक है। अब आगे इसके सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी कितना काम कर रहा है 1 काम, एक ही काम कर रहा है, ठीक है। तो बी 30 काम है हमारा टोटल, तो 30 काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब भी अगर एक काम कर रहा है, ठीक है, एक ही काम कर रहा है, 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा 30/1 यानी 30 दिन इसे लगेगा इस काम को समाप्त करने में, ठीक है। एक बात समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ए काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सही है डी वाला, ए काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। एक बार फिर से लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
कह रहा है ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, जबकि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, आ जाएगा हमारा कितना है एलसीएम, 30। ठीक है, 15 दूना 30। ठीक है, एक का हमने कार्य क्षमता निकाली 2 आया, ए और दोनों की निकाला तो हमें कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और दोनों की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, तो पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 2 है और दोनों लोग मिलकर अगर 3 काम कर रहे हैं, दोनों की कार्य क्षमता 3 है, ए की कार्य क्षमता के लिए 2 है, तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी, 1। ठीक है, अब भी इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। अगर एक काम कर रहा है, 30 काम कराने में उसे कितना समय लगेगा, 30 दिन उसे लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है।